यूरोप के सबसे सख्त देश ने तोड़ी अपनी ही कसम, भारत के लिए खोल दिए अपने सबसे घातक हथियारों के दरवाजे। नाटो का वो ब्रह्मास्त्र जो 1 मिनट में गिरा सकता है 1000 ड्रोन। अब लद्दाख की पहाड़ियों पर बनेगा चीन का काल। स्काइनेक्स वो टेक्नोलॉजी जिसके लिए तरसता है पाकिस्तान, अब भारत को मिल रही है नो लिमिट्स ऑफर के साथ। रूस और इसराइल के बाद अब यूरोप भी हुआ भारत का दीवाना। एशिया में भारत बनने जा रही है एक नई महाशक्ति। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन। लेकिन 2025 के इस नए भारत ने इस पुरानी कहावत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। आज दुनिया भारत को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि भारत के दम पर दुनिया खुद बदल रही है। एक बहुत बड़ी, बहुत ही धमाकेदार खबर यूरोप के दिल बर्लिन से निकल कर आ रही है। वो देश जो अपने नियमों के लिए जाना जाता है, जो नाटो के बाहर एक सुई भी बेचने से पहले 100 बार सोचता है, आज उसी जर्मनी ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका महीनों से कोशिश कर रहा था कि भारत को रूस से दूर किया जाए, भारत पर दबाव बनाया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ठीक इसका उल्टा। अमेरिका देखता रह गया और यूरोप का सबसे ताकतवर देश जर्मनी भारत की चौखट पर अपना सबसे घातक हथियार लेकर खड़ा हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम स्काइनेक्स की। जर्मनी ने भारत को नो लिमिट्स डिफेंस को ऑपरेशन का ऑफर दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कोई शर्त नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आखिर जर्मनी जैसा सख्त देश भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या चीन की कोई चाल है जिसे काटने के लिए यूरोप को भारत की जरूरत पड़ गई है? और ये स्काइनेक्स सिस्टम आखिर है क्या भला, जिससे पाकिस्तान के जनरलों की नींद उड़ गई है? आज हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ड्रैगन के स्वार्म ड्रोन हमलों का परमानेंट इलाज मिल गया। अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा भारतीय सीमा पर। कहानी को थोड़ा पीछे ले जाकर समझते हैं। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका की बाइडेन और फिर ट्रंप की नीतियों में एक बात कॉमन थी, भारत पर दबाव बनाना। अमेरिका चाहता था कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भरता कम करे। वो चाहता था कि भारत सिर्फ अमेरिकी हथियार खरीदे और नाटो की लाइन पर चले। इसके लिए अमेरिका ने पर्दे के पीछे कई खेल खेले, कई तरह के कूटनीतिक दबाव बनाए। अमेरिका को लगा था कि वो यूरोप के देशों, खासकर जर्मनी और फ्रांस को भी भारत के खिलाफ भड़का सकता है या उन्हें भारत को हथियार देने से रोक सकता है। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। अमेरिका जितना ज्यादा चिल्लाता गया, यूरोप उतना ही तेजी से भारत के करीब आता गया। पहले फ्रांस ने भारत को गले लगाया। राफेल, स्कॉर्पियन पनडुब्बी और स्पेस प्रोग्राम में फ्रांस ने भारत का खुलकर साथ दिया। और अब जर्मनी, जो यूरोप का इकोनॉमिक इंजन और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस माना जाता है, उसने भी अमेरिका की परवाह किए बिना भारत का हाथ थाम लिया है। जर्मनी का ये कदम अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जर्मनी ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति अब वॉशिंगटन से डिसाइड नहीं होगी, बल्कि वो अपने हितों के हिसाब से फैसले लेगा। और आज के समय में यूरोप का सबसे बड़ा हित इसी में है कि भारत मजबूत रहे, क्योंकि एक मजबूत भारत ही एशिया में चीन की दादागिरी को बैलेंस कर सकता है। अमेरिका शायद ये भूल गया था कि भारत अब वो 90 के दशक वाला देश नहीं है जिसे कोई भी डरा धमका ले। ये 2025 का आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है। जर्मनी के इस ऑफर की अहमियत समझने के लिए आपको जर्मनी का इतिहास जानना होगा। जर्मनी का डिफेंस एक्सपोर्ट लॉ दुनिया में सबसे कठोर माना जाता है। वहां की संसद से हथियार बेचने की मंजूरी लेना लोहे के चने चबाने जैसा है। वो आमतौर पर सिर्फ नाटो देशों को या अपने बहुत ही करीबी और नाटो अलाइंड देशों को ही हथियार देते हैं। मानवाधिकारों और युद्ध क्षेत्रों को लेकर उनके नियम बहुत सख्त हैं। लेकिन भारत न तो नाटो का सदस्य है और न ही अमेरिका का पिछलग्गू। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है, रूस से तेल भी खरीदता है और इजराइल से दोस्ती भी रखता है। इसके बावजूद जर्मनी ने अपने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर भारत को स्काइनेक्स ऑफर किया है। जर्मनी अब भारत को एशिया में अपना स्टेबल स्ट्रेटेजिक एंकर मानता है, यानी वो धुरी जिस पर पूरा एशिया टिका है। जर्मनी की नजर में दक्षिण कोरिया या जापान नहीं, बल्कि भारत अब पार्टनर नंबर 1 है। जर्मनी ने जिस नो लिमिट्स सहयोग की बात की है, वो शब्द आपने पहले भी सुना होगा। ये वही शब्द है जो चीन और रूस ने अपनी दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया था। अब ठीक वैसी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा भरोसेमंद साझेदारी भारत और जर्मनी के बीच शुरू हो रही है।
फर्क बस इतना है कि चीन और रूस की दोस्ती मजबूरी की है, जबकि भारत और जर्मनी की दोस्ती टेक्नोलॉजी और भविष्य की सुरक्षा पर आधारित है। जर्मनी जानता है कि अगर एशिया में उसके व्यापारिक हितों को बचाना है तो उसे एक ऐसे गार्ड की जरूरत है जिसके पास ताकत भी हो और जो भरोसेमंद भी हो। और पूरी दुनिया में भारत से बेहतर गार्ड कौन हो सकता है? अब आते हैं उस हथियार पर जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आखिर ये स्काईनेक्स है क्या? क्यों इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी ड्रोन सिस्टम माना जाता है? देखिए, आज के युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब जंग सिर्फ फाइटर जेट्स या बड़ी मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। अब जमाना है ड्रोन्स का। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध हो या रूस यूक्रेन युद्ध, हमने देखा है कि कैसे छोटे छोटे सस्ते ड्रोन बड़े बड़े टैंकों और रडार सिस्टम को तबाह कर देते हैं। चीन और पाकिस्तान भी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स तकनीक विकसित कर रहे हैं, यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन का हमला। ऐसे में S-400 जैसे बड़े सिस्टम काम नहीं आते, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं और उनका काम बड़ी मिसाइलों को रोकना है। एक 10 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 5 करोड़ की मिसाइल दागना समझदारी नहीं है। यहीं पर एंट्री होती है स्काईनेक्स की। ये एक क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम CIWS है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार और सटीकता। ये सिस्टम 1 मिनट में 1000 राउंड फायर कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 गोलियां 1 मिनट में। ये गोलियां कोई साधारण गोलियां नहीं होती, ये प्रोग्रामेबल एम्यूनिशन होती हैं। मतलब ये गोलियां हवा में जाकर ड्रोन के पास फटती हैं और लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों का एक जाल बना देती हैं। उस जाल में फंसकर चाहे एक ड्रोन हो या 50 ड्रोन का झुंड, सब के सब जमीन पर आ गिरते हैं। भारत की एयर डिफेंस पहले से ही बहुत मजबूत है। हमारे पास रूस का S-400 है जो 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन को मार गिराता है। हमारे पास इजराइल का ब्राकेट है। हमारे पास DRDO का अपना आकाश और समर सिस्टम है। लेकिन एक कमी थी, शॉर्ट रेंज में छोटे ड्रोन्स के झुंड को रोकने की। जर्मनी के स्काईनेक्स ने उस कमी को भी पूरा कर दिया है। अब भारत की एयर डिफेंस मल्टी लेयर से बढ़कर मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी। सोचिए, लद्दाख की उन ऊंची पहाड़ियों पर या पंजाब के बॉर्डर पर जहां पाकिस्तान आए दिन ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है, वहां अगर स्काईनेक्स तैनात हो जाए तो क्या होगा? परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। स्काईनेक्स में इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम लगा है। ये एक साथ 50 से 100 टारगेट्स को लॉक कर सकता है। चाहे दुश्मन ड्रोन भेजे, क्रूज मिसाइल भेजे या फिर आर्टिलरी रॉकेट दागे, स्काईनेक्स सबको हवा में ही भस्म कर देगा। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ये अपने आप खतरे को पहचानता है और बिना इंसानी दखल के उसे खत्म कर सकता है। ये नाटो का सबसे विश्वसनीय एंटी ड्रोन शील्ड है, जिसे जर्मनी ने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बनाया था और अब वो भारत के हाथों में है। जाहिर है, जब भारत को इतना घातक हथियार मिलेगा तो पड़ोसियों के पेट में दर्द तो होगा ही। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान की पूरी रणनीति ही अब सस्ते ड्रोन वॉरफेयर पर टिकी थी। वो तुर्की और चीन से सस्ते ड्रोन खरीदकर भारत को परेशान करने की फिराक में था। लेकिन स्काईनेक्स के आने की खबर ने उनके जनरलों के होश उड़ा दिए हैं। उन्हें पता है कि उनका कोई भी ड्रोन अब भारतीय सीमा के अंदर जिंदा नहीं बच पाएगा। स्काईनेक्स पाकिस्तान के ड्रोन प्रोजेक्ट को चुटकियों में मलबे के ढेर में बदल देगा। और चीन के लिए ये और भी बड़ा झटका है। चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में स्वार्म ड्रोन हमलों की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे लगा था कि वो संख्या के बल पर भारत के एयर डिफेंस को चकमा दे देगा। लेकिन जर्मनी की इस टेक्नोलॉजी ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चीन इसलिए भी तनाव में है क्योंकि जर्मनी, जो उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हुआ करता था, अब रक्षा के मामले में भारत के साथ खड़ा हो गया है। ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट चीन के गले नहीं उतर रहा। उसे समझ आ गया है कि यूरोप अब ड्रैगन के बजाय हाथी भारत पर दांव लगा रहा है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश ये है कि भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं रहा। हम अब फॉलोअर नहीं बल्कि ड्राइवर की सीट पर हैं। पहले हम देशों के पास जाकर हथियार मांगते थे, आज देश खुद हमारे पास आकर अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। जर्मनी का यह प्रस्ताव सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये पश्चिमी दुनिया का कन्फेशन है। वो मान चुके हैं कि एशिया का असली बॉस कौन है। वो मान चुके हैं कि अगर भविष्य में शांति और सुरक्षा चाहिए तो भारत को साथ रखना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह सब हासिल किया है अपनी शर्तों पर। हमने रूस से दोस्ती नहीं तोड़ी, हमने अपनी स्वतंत्र नीति से समझौता नहीं किया, हमने अमेरिका से इस डील के लिए कोई इजाजत नहीं मांगी। ये है 2025 का नया भारत,
जो अपनी सुरक्षा के फैसले दिल्ली में बैठकर लेता है, वॉशिंगटन या लंदन में नहीं। जर्मनी, जो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का उस्ताद माना जाता है, अगर वो भारत को अपना नंबर 1 पार्टनर बनाने को तैयार है, तो ये हमारे वैज्ञानिकों, हमारे सैनिकों और हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है।